नमस्कार दोस्तों प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत ये 39 पार्ट है और इससे पहले पार्ट जिन भाई नहीं देखे हैं वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? ऑप्शन ए कुमार संगकारा, बी डिविलियर्स, और ऑप्शन सी है रोस टेलर, और डी है सईद अनवर। और आपके पास 5 सेकंड का समय, आप आंसर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है कुमार संगकारा जो थे, ये इन्होंने लगातार 4 शतक लगाए थे विश्व कप क्रिकेट में पहली बार, सबसे पहले। और कुमार संगकारा जो है श्रीलंका के स्टार क्रिकेटर हैं। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत जो है 1975 ईस्वी से हुई थी। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत 1975 ईस्वी से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए विधान परिषद, बी वरिष्ठ सदन, सी उच्च सदन, डी निम्न सदन। करेक्ट आंसर है उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, या अपर हाउस के नाम से, अपर सदन के नाम से भी जाना जाता है। और राज्यसभा का गठन जो है अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत है। और राज्यसभा स्थायी सदन हैं। राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष के लिए उनके सदस्यों का होता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। और राष्ट्रपति पहले 12 सदस्यों को मनोनीत करते, लेकिन अब ये संशोधन करके हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो विद्युत का सुचालक कौन सा नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन, बी एल्यूमिनियम, सी टंगस्टन, डी निकेल। करेक्ट आंसर है चीनी मिट्टी के बर्तन जो हैं ये विद्युत का सुचालक नहीं है। और सुचालक का अर्थ जो होता है जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए वो सुचालक होता है। और कुचालक का होता है जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती वो कुचालक होता है। और चांदी को जो है सबसे उत्तम सुचालक माना जाता है विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? नागालैंड की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए दीमापुर, बी कोहिमा, सी मोकोकचुंग, सी डी तेजपुर। करेक्ट आंसर है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है। और नागालैंड 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को ये राज्य बनाया गया था। 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को ये राज्य बनाया गया था। और नागालैंड ही भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी राजभाषा जो है अंग्रेजी है। अंग्रेजी केवल नागालैंड राज्य की ही राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और बी इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सी इंटर स्टेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और डी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका आईसीटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और अभियंता आईसीटी जो है अभियंता क्षेत्र का एक प्रमुख विभाग है। इसमें सूचना और संचार का विशेषज्ञ बनाया जाता है। और वर्तमान में सूचना और संचार मंत्रालय जो अलग विभाग का गठन अटल बिहारी सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकी कौन सी थी? द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकी कौन सी थी? ऑप्शन ए रडार, बी सोनार, सी इकोलोकेशन, डी लीडर। करेक्ट आंसर है सोनार थी। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी जो थी वो सोनार थी। और सोनार का प्रयोग जो है गोताखोर समुद्र के अंदर की वस्तु के पता लगाने में करते हैं। रडार का प्रयोग जो है संकेतों को ग्रहण करने के लिए, जैसे वायुयान है या लड़ाकू विमान है, उनसे संकेतों को ग्रहण करने के लिए किया जाता है। और राजेंद्र भारत का जो है स्वदेशी आधुनिकतम विमान है राजेंद्र। और फल्कान इजराइल निर्मित रडार अत्यंत उन्नत तकनीकी द्वारा निर्मित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए गैसों का मिश्रण, बी कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर है, मानव श्वसन में जो छोड़ा जाता है, जिसमें हम सांस लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। ये तो आप जानते ही होंगे, और ऑक्सीजन अंदर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? ऑप्शन ए कुमार संगकारा, बी ए बी डिविलियर्स, और सी रॉस टेलर, डी सईद अनवर। करेक्ट आंसर है कुमार संगकारा थे। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, कुमार संगकारा लगातार शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर थे। कुमार संगकारा विश्व कप में 4 शतक लगाए इन्होंने लगातार। और कुमार संगकारा जो है श्रीलंका के स्टार क्रिकेटर हैं। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत जो हुई थी, आपको बता दें 1975 ईस्वी में हुई थी विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए विधान परिषद, बी वरिष्ठ सदन, सी उच्च सदन, डी निम्न सदन। करेक्ट आंसर है, उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, या अपर सदन के नाम से इसे जाना जाता है। और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अधीन किया गया है। अनुच्छेद 80 के अधीन जो है राज्यसभा का गठन किया गया है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए उनके सदस्यों का होता है। राज्यसभा में अधिकतम इस समय 250 सदस्य होते हैं, और 12 सदस्यों को पहले राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, लेकिन अभी अध्यादेश जारी होकर ये 12 सदस्यों को मनोनीत नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? ऑप्शन ए चीनी मिट्टी के बर्तन, बी एल्यूमिनियम, डी टंगस्टन, डी निकल। करेक्ट आंसर है चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं वो विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं, मिट्टी के बर्तन। और सुचालक का अर्थ है कि जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रभावित होती है, और कुचालक का अर्थ होता है जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। और आपको बता दें कि चांदी का जो उत्तम सुचालक है, चांदी को विद्युत का उत्तम सुचालक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? नागालैंड की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए दीमापुर, बी कोहिमा, सी मोकोकचुंग, और डी तेजपुर। करेक्ट आंसर है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है। और नागालैंड जो है 1 दिसंबर 1963 को राज्य बनाया गया था। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य बनाया गया था। और नागालैंड भारत की एकमात्र राज्य ऐसा है जिसकी राजभाषा जो है अंग्रेजी है। यानी अंग्रेजी भाषा जो है राष्ट्रीय भाषा, वो राज्य भाषा नागालैंड की है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ICT किसका संक्षिप्त नाम है? ICT किसका संक्षिप्त नाम है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सी इंटर स्टेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका संक्षिप्त पूरा नाम है। ICT का पूरा नाम जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ICT जो है अभियंता क्षेत्र का एक प्रमुख विभाग है, जिसमें सूचना एवं संचार का विशेषज्ञ बनाया जाता है। वर्तमान में सूचना एवं संचार मंत्रालय जो अलग विभाग का गठन किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? ऑप्शन ए रडार, बी सोनार, सी इकोलोकेशन, डी लीडार।
करेक्ट आंसर है सोनार है। सोनार जो है द्वितीय विश्व युद्ध में पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी थी सोनार। और सोनार का प्रयोग जो है गोताखोर समुद्र के अंदर की वस्तु के पता लगाने में करते हैं। और राडार का प्रयोग जो है संकेतों को ग्रहण करने के लिए किया जाता है। संकेत यानी वायुयान में हो या लड़ाकू विमान में, उनसे राडार का प्रयोग किया जाता है। और राजेंद्र जो है, राजेंद्र भारत का स्वदेशी आधुनिक तक विमान है। फुल्कान इजराइल निर्मित रडार अत्यंत उन्नत तकनीकी द्वारा निर्मित है फुल्कान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो ये तो आप जानते होंगे, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। तो हम जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ली जाती है, और जो छोड़ा जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और आपको बता दें कि जब हम अंदर सांस लेते हैं तो उसमें 78.09% तो नाइट्रोजन होती है, और 21% ऑक्सीजन होती है, और CO2 होती है CO2 की मात्रा 0.03% होती है केवल जब अंदर को सांस लेते हैं। और जब बाहर को निकालते हैं तो उसमें 78.09% तो नाइट्रोजन ही होती है, और 17% ऑक्सीजन रह जाती है, तथा CO2 की मात्रा 4% होती है। CO2 4% हम CO2 बाहर निकालते हैं। और सांस जो है, सांस द्वारा लगभग 400 मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। जब हम सांस निकालते हैं या तो उससे 400 मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है सांस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु, उपयोगकर्ता के पुनः पुष्टिकरण हेतु, सी उपयोगकर्ता को औपचारिक पहुंच उपलब्ध कराने हेतु, डी लॉगिन की औपचारिकता पूरी करने हेतु। करेक्ट आंसर है उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। पासवर्ड और नाम का जो है सत्यापन किया जाता है। कंप्यूटर में छेड़छाड़ से बचने के लिए अथवा अनचाहे सूचना को बनाए रखने के लिए पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। और कंप्यूटर वायरस एक मानव निर्मित डिजिटल प्रोग्राम है जो फाइल संक्रामक के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। यूरो किसकी मुद्रा है? यूरो किसकी मुद्रा है? ऑप्शन ए यूके की, बी स्वीडन की, सी यूरोपीय जोन की, डी डेनमार्क की। करेक्ट आंसर है यूरोपीय जोन की मुद्रा है। यूरो जो है यूरोपीय जोन की मुद्रा है, और यूरो मुद्रा जो है अमेरिकन डॉलर के मुकाबले करने हेतु मॉन्ट्रियल संधि के अधीन आया है। यूरो जोन में सभी यूरोपीय संघ के सदस्य को बनाया गया है। जो कॉमन मुद्रा है उनकी, ये कॉमन मुद्रा है यूरो। और हाल ही में 2016 में जो है, यानी 4-5 साल पहले 2016 में ब्रिटेन में जनमत यूरो मुद्रा से बाहर होने के लिए मत दिया गया था, और ये ब्रिटेन जो है वहाँ से अलग हो गया है। यूरो मुद्रा का जो इंजन है वो जर्मनी है। यूरो मुद्रा का इंजन जर्मनी है। और यूरो मापदंड वाहन के पर्यावरण से संबंधित है। यूरो मापदंड जो होता है वो वाहन के पर्यावरण से संबंधित होता है। और यूरो स्टार फ्रांस या ब्रिटेन के बीच समुद्री सुरंग मार्ग है। यूरो स्टार के नाम से फ्रांस या ब्रिटेन के बीच समुद्री सुरंग मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? इंफ्रारेड किरणें जो हैं, ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य तरंगे, बी अनुप्रस्थ तरंगे, सी यांत्रिक तरंगे, डी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। करेक्ट आंसर है डी पार्ट है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। इंफ्रारेड किरणें जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। और सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं फोटोन की बनी हुई होती हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य परिसर जो है 10⁻⁻14 यानी 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। तरंग दैर्घ्य सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य जो होता है 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। यह उदासीन होता है, यह अनुप्रस्थ होती है।
इंफ्रारेड किरणें जो उदासीन होती हैं और अनुप्रस्थ होती हैं, और ये प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इसके पास ऊर्जा में संवेग होती है, और विद्युत चुम्बकीय तरंगे की अवधारणा जो है मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, बी बिहार में, सी मध्य प्रदेश में, डी गुजरात में। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला है वहाँ पर ये अवस्थित हैं। और खजुराहो जो है चंदेल वंश की राजधानी थी, और खजुराहो में कंदारिया महादेव चतुर्भुज मंदिर विख्यात हैं, और यहाँ के मंदिरों के दीवारों पर जो है असली चित्रों का चित्रण है, असली जो चित्र थे उनका चित्रण किया गया है यहाँ के मंदिरों पर, ये खासियत है। और चंदेल वंश के संस्थापक जो थे नुन्नक थे। चंदेल वंश परमार्दी देव के दरबार में आला उदल 2 सेनापति रहते थे, और चंदेल वंश के ही दरबार में जो थे चंदेल वंश के राजा थे परमार्दी देव, उनके दरबार में ही आला उदल नामक 2 सेनापति रहते थे, जिनकी कहानियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? ऑप्शन ए 1947, 1965, सी 1971, डी 1999। करेक्ट आंसर है 1965 के बाद जो है ताशकंद घोषणा हुई थी, और ताशकंद उस समय पूर्व सोवियत संघ का भाग था, क्योंकि सोवियत संघ का अब विघटन हो चुका है। उस समय ये सोवियत संघ में था ताशकंद, और ताशकंद जो है अब वर्तमान में जो है उज्बेकिस्तान में है, और ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी 1966 को मृत्यु हो गई थी, मृत्यु नहीं हत्या कर दी गई थी। और आपको बता दें कि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था, 10 जनवरी को ताशकंद समझौता हुआ था, और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की रात्रि के समय जो है हत्या कर दी गई थी, 11 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश की तलीय सीमा जो है वो किसके साथ है, ये बताना है। ऑप्शन ए केवल भारत के साथ, या बी भारत और म्यांमार के साथ, सी भारत और भूटान के साथ, डी भारत और चीन के साथ। करेक्ट आंसर है भारत और म्यांमार के साथ है। भारत की बांग्लादेश की तलीय सीमा जो है भारत और म्यांमार के साथ है। और आपको बता दें बांग्लादेश का जो निर्माण है 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 में भारत पाक के युद्ध के दौरान हुआ था। 16 दिसंबर को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए एन्यूरिज्म, बी कार्डियोमायोपैथी, सी डिप्थीरिया, डी मायोकार्डियल रप्चर। करेक्ट आंसर है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है ये दिल से संबंधित नहीं है। काली खांसी श्वसन तंत्र की बीमारी है काली खांसी, और बता दें आपको बीमारी के बारे में, काली खांसी श्वसन तंत्र की बीमारी है, और यह हीमोफिलम पर्टूसिस जीवाणु से फैलता है। डिप्थीरिया जो है श्वास नली संबंधित बीमारी है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से फैलता है ये। और डीपीटी का टीका जो है बच्चों को दिया जाता है काली खांसी, डिप्थीरिया और टेटनस के लिए बच्चों का टीका दिया जाता है ये अब इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, नासा का मुख्यालय कहाँ है? नासा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, बी वाशिंगटन में, सी बोस्टन में, डी टेक्सास में। करेक्ट आंसर है वाशिंगटन में है। नासा का मुख्यालय जो वाशिंगटन में है। नासा जो है अमेरिका का अंतरिक्ष कार्यक्रम का संगठन है नासा, और नासा द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम में इसरो के साथ समझौता किया है, और इसरो भारत का जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम का संगठन है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नेशनल जियोग्राफिक टीवी, बी नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, सी नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, डी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। करेक्ट आंसर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। एनजीटी का पूरा नाम जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है।
और एनजीटी पर्यावरण से संबंधित अधिकरण है। एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। एनजीटी की स्थापना जो की गई थी 2010 में की गई है और एनजीटी का न्यायालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी वाला पेलोड है। ये मौसम उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2012 में, बी 2013 में, सी 2014 में, डी 2015 में। करेक्ट आंसर है 2013 में 2014 में लॉन्च किया गया था। ये सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 2014 में लॉन्च किया गया था। और यह इनसैट 3D मौसम संबंधी सूक्ष्म सूचना प्रदान करने वाला उपग्रह है, जिससे आपदा सुरक्षा, वर्षा आदि की भी विस्तृत पूर्व सूचना प्राप्त हो जाती है। और भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, जो 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। भारत चंद्रयान और मंगलयान में भी सफलता के बाद अब आदित्ययान छोड़ने की योजना बना रहा है। आदित्ययान छोड़ने का प्रोग्राम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। भारत कब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? भारत कब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? ऑप्शन ए 1857 में, बी 1858 में, सी 1859 में, डी 1856 में। करेक्ट आंसर है 1858 में सीधा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया था, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी और उसके बाद जो है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग की इलाहाबाद से महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद से घोषणा की थी कि घोषणा जो है महारानी विक्टोरिया ने करवाई थी। तो महारानी विक्टोरिया ने सीधा प्रशासन जो है अपने हाथ में ले लिया था। और 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी पर नियंत्रण शुरू हो गया था और 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भी 1784 ईस्वी में प्रिंस ऑफ इंडिया एक्ट से हुई थी और वह भी 1858 में समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। आमतौर पर वर्णा अंधता क्या है? आमतौर पर वर्णा अंधता या कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं इसे, क्या है? ऑप्शन ए एक आनुवंशिक प्रकृति, एक गैर आनुवंशिक स्थिति, सी जीवन शैलीगत बीमारी और डी प्रकाश में अनावरण के कारण। करेक्ट आंसर है एक आनुवंशिक प्रकृति है ये, कलर ब्लाइंडनेस या वर्ण अंधता कहते हैं इसे। और वर्ण अंधता के रोगी लाल एवं हरा रंग को पहचानने की क्षमता नहीं रखते हैं, यानी लाल और हरे रंग को वो पहचान नहीं पाते हैं। इस रोग से प्रभावित मुख्यतः पुरुष होता है और इस रोग की वाहक जो होती हैं वो स्त्रियां होती हैं और प्रभावित जो होता है पुरुष होता है। स्त्रियां प्रभावित हो सकती हैं यदि दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों तो। और आपको बता दें कि हीमोफीलिया भी आनुवंशिक रोग है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए पांडा ग्लोबल, बी रैबिट, सी अवास्ट, डी कैस्पर्सकी। रैबिट जो है क्वेश्चन बी पार्ट रैबिट, ये इस समूह से संबंधित नहीं है, बाकी ये एक समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। स्वतंत्रता की प्राप्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्वतंत्रता की प्रतिमा है ये, प्रतिमा, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस में, बी वाशिंगटन में, सी जेनेवा में, डी न्यूयॉर्क में। करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क में है ये, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, न्यूयॉर्क में है। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क में है। और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को फ्रांस द्वारा दिया गया उपहार है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है, मैनहट्टन द्वीप पर न्यूयॉर्क में स्थित है ये, और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी न तो हार्डवेयर है और न ही सॉफ्टवेयर है, और डी कार्ड।
करेक्ट आंसर है ये सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर जो है एक सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित जो प्रोग्राम होते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को जो है हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग एवं हाइब्रिड। और टिम वर्नर्स ने WWOK का आविष्कार किया था। और गणितीय कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और आईसी चिप का विकास जो है JS किल्बी ने किया था। आईसी चिप का विकास, चिप जो होती है उसका विकास JS किल्बी लिखे देता हूँ मैं नाम, एक सेकेंड, किल्बी ने किया था चिप का आविष्कार। और चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी अब्दुल कलाम आज़ाद, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, डी खान अब्दुल खान। करेक्ट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। और बादशाह खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है क्योंकि गांधीवादी विचारधारा को पश्चिमोत्तर यानी सीमांत क्षेत्र में लागू किया, इस कारण इन्हें सीमांत गांधी कहते हैं। खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना 1929 ईस्वी में इन्होंने की थी, लाल कुर्ती आंदोलन जिसे कहते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। और 1987 ईस्वी में भारत रत्न सीमांत गांधी को दिया गया था। प्रथम विदेशी को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था वो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही दिया गया था और दिया गया था 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और ये भारत विभाजन के जो विरोधी थे और आदर्शों को, महात्मा गांधी के आदर्शों को मानते थे ये। और आपको बता दें कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये पाकिस्तान के जनक हैं। और अब्दुल कलाम आज़ाद जो है सबसे कम उम्र में 40 वर्ष की उम्र में ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति रहे हैं अब तक। और 1923 ईस्वी में दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। और स्वतंत्रता से पहले सबसे अधिक लंबे समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे अब्दुल कलाम आज़ाद। 1940 से रामगढ़ अधिवेशन से 1945 में स्वतंत्रता के पूर्व तक रहे थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि जनगणना अभी हुई नहीं है, इस साल होगी, जनसंख्या घनत्व कितना था? तो उस समय जनसंख्या घनत्व कितना था? ऑप्शन ए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 353 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, डी 428 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। करेक्ट आंसर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जनसंख्या घनत्व। और 2001 में जो था, इससे पहली जनगणना जो हुई थी उसका घनत्व जो था 324 था। और इस समय सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार में था 1106। और दूसरा स्थान जनसंख्या घनत्व में पश्चिम बंगाल का है 1029 था। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का था 2011 जनगणना के अनुसार, मात्र 17 व्यक्ति थे प्रति वर्ग किलोमीटर में। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की थी 0.06 करोड़ थी, यानी 6 लाख के करीब थी केवल। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की कुल आबादी विश्व का 17.5% थी। और गोवा का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या थी, गोवा में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या थी 62.17%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1979 ईस्वी में, बी 1981 ईस्वी में, सी 1975 ईस्वी में, डी 1965 ईस्वी में। करेक्ट आंसर है सी 1975 ईस्वी में की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? ऑप्शन ए केंद्राभिमुखी बल, अपकेंद्री बल, और सी घर्षण बल, डी तनाव बल।
करेक्ट आंसर है केंद्राभिमुखी बल। ये है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, अपकेंद्री बल है ये। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, अपकेंद्री बल है। जब कार मोड़ लेती है तो अपकेंद्री बल लगता है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। और अपकेंद्रीय बल जो है एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छदम बल है न्यूटन लॉ के अनुसार। और आपको बता दें कि कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। और जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर भी एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, उसे भी अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। और आपको बता दें कि घर्षण बल के कारण जो है चलना संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? दिल्ली में संसद भवन का निर्माण जो किया गया था किस अवधि के दौरान किया गया था? ऑप्शन ए 1895 से 1900, ऑप्शन बी 1901 से 1909, ऑप्शन सी 1921 से 1927, ऑप्शन डी 1931 से 1935। करेक्ट आंसर है 1921 से 1927 के बीच किया गया था। और संसद भवन भविष्य में संसद सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने पर उपयुक्त नहीं रह गया था, इसलिए इसका अब सुधार किया गया था। अभी 1-2 साल पहले इसका निर्माण किया गया है, बहुत ही बड़े स्तर पर बनाया गया है। और संसद सदस्यों की वर्तमान सीट संख्या जो है ये 1971 ईस्वी की आबादी के आधार पर है। 1973 ईस्वी में आवंटन किया गया था और सन 2000 ईस्वी के बाद संसद सदस्यों में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में यानी 2026 में, आगे चलकर 2026 में संसद सदस्यों को संख्या में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, बी गुजरात में, सी जम्मू और कश्मीर में, डी केरल में। करेक्ट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। बड़े पैमाने पर किया जाता है केसर का उत्पादन जम्मू और कश्मीर में। और केसर जो है शक्तिवर्धक के रूप में है, पुरुष शक्ति के रूप में और मसालों के रूप में तथा दवाओं के रूप में भी उपयोगी है। सेब का प्रयोग सेब जो होता है पैदा वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक होता है। और मूंगफली जो होती है गुजरात में सबसे अधिक होती है। और मूंगफली में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही कम होती है। केरल में क्या होता है? रबड़, नारियल, छोटी इलायची और मसालों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। केंद्र सरकार की नर्सरी योजना किससे संबंधित है? केंद्र सरकार की नर्सरी योजना किससे संबंधित है? यानी कि तो ऑप्शन ए युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, बी नर्सरी स्कूल में दाखिले को व्यवस्थित बनाना, सी नर्सरी स्कूलों को विनिमय के तहत लाना, डी बच्चों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना। करेक्ट आंसर है ए युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। ये नर्सरी स्कूल योजना का संबंधी जो है ये युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। और पर्यावरण में परिवर्तन सृष्टि के लिए घातक हो सकता है। इस कारण सरकार जो है जन जन में भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास कर रही है। और बच्चों में यदि पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो जाए तो आने वाले समय प्रदूषण को मुक्त करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस कारण सतही रूप से सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है ये। पर्यावरण के लिए उपयुक्त वातावरण के लिए कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% में वन होना आवश्यक है। और भारत में अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। पीला बुखार, पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच में किससे फैलता है? ये पीला बुखार जो होता है, पीत ज्वर बोलते हैं जिसे, वो इंसानों के बीच में कैसे फैलता है, किससे फैलता है? ए मादा मच्छर के काटने से, बी नर मच्छर के काटने से, सी पानी से, या डी वायु से। करेक्ट आंसर है मादा मच्छर के काटने से। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, मादा मच्छर के काटने से ये फैलता है। और डेंगू ज्वार खासकर ये मादा मच्छर के काटने से फैलता है। और डेंगू ज्वार जो होता है, डेंगू ज्वार बुखार, वो मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और चिकनगुनिया मादा एडिस मच्छर मुख्यतः एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग वाहक भी मच्छर ही हैं।
फाइलेरिया रोग फाइलेरिया बैनक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है और इस कृमि का संचारण जो है क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। क्यूलेक्स मच्छर जो काटते हैं तब होता है फाइलेरिया रोग का। और दूषित पानी के प्रयोग से हैजा टाइफाइड जैसी बीमारी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन ए लैक्टोज का, बी लैक्टिक एसिड का, सी सैलिसिलिक एसिड का, डी लिनोलिक एसिड का। करेक्ट आंसर है लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है जब दूध खट्टा होता है। दूध में कैसीन पाया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोज डाइसैकराइड्स और सिट्रिक अम्ल में नींबू पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़े से यानी जो जंग लग जाती है उसके धब्बे हटाने के लिए ऑक्जैलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। आईपी पत्ते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? आईपी पत्ते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सबनेट, बी ऑक्टेट, सी सबसेट, डी आईपी सेट। करेक्ट आंसर है ऑक्टेट कहा जाता है। ऑक्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। प्रधानमंत्री किसके पदेन अध्यक्ष हैं? प्रधानमंत्री किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन ए CLRI और ऑप्शन बी CSIR और ऑप्शन सी इसरो के, ऑप्शन डी DRDO के। करेक्ट आंसर है CSIR के होते हैं ये पदेन अध्यक्ष। CSIR का पूरा नाम होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। और CSIR की स्थापना 1942 ईस्वी में की गई थी। 1942 ईस्वी में की गई थी। और CSIR का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और इसरो के बारे में आपको बता दें, इसरो जो है भारत का अंतरिक्ष संगठन है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और DRDO जो है ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है इसका पूरा नाम। DRDO का मुख्यालय बेंगलुरु में है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? ऑप्शन ए जनसभा, बी भूख हड़ताल, सी प्राचीन मूर्तियां, डी खगोलीय वेधशाला। करेक्ट आंसर है ये खगोलीय वेधशाला है। जंतर मंतर जो है खगोलीय वेधशाला है, उसको जयपुर के राजा थे, राजा जयसिंह द्वितीय ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका का यांकी लोकप्रिय स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बोस्टन में, बी न्यूयॉर्क में, सी लास वेगास में, डी वॉशिंगटन में। करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। यांकी स्टेडियम बॉक्सिंग से संबंधित है और न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर अवस्थित है। फॉरेस्ट हिल स्टेडियम जो है टेनिस के लिए न्यूयॉर्क में ही है। वाइट सिटी स्टेडियम कुत्तों की दौड़ के लिए इंग्लैंड में है। ब्लैक हीथ स्टेडियम AB फुटबॉल के लिए लंदन में है। बुकलैंड स्टेडियम फुटबॉल के लिए लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। मंगल ग्रह को किसके रूप में भी जाना जाता है? मंगल ग्रह को किसके रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए सुबह का तारा, बी शाम का तारा, सी लाल ग्रह, डी नीला ग्रह। करेक्ट आंसर है लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है मंगल ग्रह को। और लाल रंग का कारण ही इसमें आयरन ऑक्साइड है वहाँ पर। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ही 2 ध्रुव हैं और ये अपनी कक्षा तली पर 25 डिग्री सेल्सियस के कोण पर झुका है। और पृथ्वी भी 23.5 डिग्री सेल्सियस के 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। और मंगल ग्रह भी 25 डिग्री का यानी लगभग बराबर सा ही है। और सूर्य की परिक्रमा यह मंगल ग्रह जो है 687 दिन में करता है और अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपथ मेसी है तथा सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। फोबोस तथा डीमोस 2 उपग्रह हैं ये मंगल ग्रह के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? ऑप्शन ए दिव्या अजीत, बी अर्चना रामासुंदरम, सी पुनीता अरोड़ा, डी अश्वनी पवार। करेक्ट आंसर है अर्चना रामासुंदरम है। अर्धसैनिक बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला जो थी अर्चना रामासुंदरम थी। और आपको बता दें CRPF की स्थापना 1939 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। असम राइफल की स्थापना 1835 ईस्वी में शिलोंग में हुई थी, सबसे पुराना है ये। और होम गार्ड्स की स्थापना 1946 में राज्यों में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? वाशिंग सोडे का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पेयजल के कीटाणु शोधन के लिए, बी पकाने के लिए, सी कठोर जल को नरम करने के लिए, और डी एक गैर जहरीले घटक के रूप में घरेलू देखभाल परक उत्पाद के तौर पर। करेक्ट आंसर है कठोर जल को नरम करने के लिए वाशिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट जो है धोन सोडे का रासायनिक सूत्र है NO2CO3। NO2CO3 है इसका सूत्र। गिलास निर्माण, कागज उद्योग, जल की स्थायी कठोरता हटाने में, धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडे का प्रयोग किया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र तो NaSCO3 होता है। और खाने का सोडा जो है अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग में और प्रतिकारक के रूप में होता है। और कठोर जल की अस्थायी रूप जो होता है कठोर जल का, उसको गर्म करके ही हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबद्ध नहीं है? कौन सा समूह से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए जी, बी स्क्रीन, सी कलर्स, डी सोनी। करेक्ट आंसर है स्क्रीन जो है इसमें समूह से संबंध नहीं है, बाकी ये टीवी के चैनल्स हैं। जी कलर्स और सोनी जी टीवी के चैनल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, हार्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, बी नागालैंड में, सी ओडिशा में, डी पश्चिम बंगाल में। करेक्ट आंसर है नागालैंड में मनाया जाता है। हार्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। और आपको बता दें असम का जो त्यौहार है बिहू है, बिहू असम में मनाया जाता है। शक्ति पूजा दुर्गा जो है पश्चिम बंगाल में और बिहार में मुख्य रूप से मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी गणपति पूजा महाराष्ट्र का त्यौहार है। और बैसाखी पूर्णिमा सिखों का मुख्य त्यौहार है। छठ पूजा जो है जिसमें सूर्य की पूजा होती है वो बिहार का मुख्य रूप से त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए राजस्व प्राप्तियों की कुल राशि, बी पूंजीगत प्राप्तियों की कुल राशि, सी वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है, डी अनुमानित सरकारी व्यय की कुल राशि। करेक्ट आंसर है वह राशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है, वो बजट घाटा होता है। केंद्र सरकार का वित्तीय बजट घाटा होता है। और बजट घाटा कुल आय और कुल व्यय के बीच का घाटा है जो किसी वित्तीय वर्ष में होता है। बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अधीन पेश किया जाता है। 112 अनुच्छेद 112 के अधीन पेश किया जाता है। और भारत में बजट का जनक जो है विल्सन को माना जाता है। विल्सन लिख देता हूँ मैं, विल्सन है, विल्सन को माना जाता है। भारत में बजट का जनक विल्सन को माना जाता है। और वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को कहते हैं। भारत में रेल बजट के बाद सामान्य बजट पेश किया जाता है। और सामान्य बजट में 109 मदें होती हैं, जिससे 103 मदें सामान्य में और 6 मदें रक्षा से संबंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, मुस्कुराते बुद्ध किसके लिए कोड नाम था? मुस्कुराते बुद्ध किसके लिए कोड नाम था? ऑप्शन ए 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने के बाद राहत एवं बचाव अभियान, ऑप्शन बी 2015 में नेपाल में भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान, सी भारत द्वारा 1998 में किए गए पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण के लिए, डी भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण के लिए। करेक्ट आंसर है भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण के लिए।
मुस्कुराते बुद्ध नाम दिया गया था इसको। और इसके बाद जो है 11 मई एवं 13 मई को 1998 ईस्वी में 1998 इसमें सेकंड परमाणु परीक्षण किया गया था। इसको शक्ति 98 नाम दिया गया था। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को किया गया था। पोखरण से किया गया था। पोखरण जैसलमेर राजस्थान में है और जो 12 किलोटन क्षमता का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? ऑप्शन है एक से अधिक उपयोगकर्ता, बी एक से अधिक प्रक्रिया, सी एक से अधिक हार्डवेयर, डी एक से अधिक आईपी पता। करेक्ट आंसर है एक से अधिक प्रक्रिया को संदर्भित करती है। मल्टीटास्किंग प्रणाली जो है एक से अधिक प्रक्रिया को संदर्भित करती है। और मल्टीटास्किंग प्रणाली का अर्थ जो होता है किसी कार्य को करने से पूर्व अनेक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, अथवा कोई उत्पादन करने से पूर्व अनेक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसका अर्थ होता है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।